नमस्कार दोस्तों, आपने अखबारों में या न्यूज़पेपर में इस सिंबल को जरूर देखा होगा। आजकल बहुत ज्यादा न्यूज पे है। तो आखिर ये सिंबल है क्या चीज? हमारे पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के हाथ में भी आपको दिखाई दे रहा है। इसके अलावा लॉर्ड माउंटबेटन, भारत का जो अंतिम वायसराय था लॉर्ड माउंटबेटन, उसके हाथ में भी है। ये पंडित जी को क्यों दे रहे हैं? ठीक है, ये पंडित जी को क्यों दे रहे हैं? इसके अलावा अब इसको पार्लियामेंट की जो नई बिल्डिंग बनने वाली है, हमारे संसद भवन की जो नई बिल्डिंग बनने वाली है त्रिकोणाकार की, इसका उद्घाटन समारोह रखा जाएगा 28 मई को। और ऐसा कहा गया हमारे गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा कि ये जो सिंबल है, ये जो लाठी जैसा धर्म दंड है, इसको हम स्थापित करेंगे हमारे संसद भवन की नई बिल्डिंग में। और किसके बगल में रखा जाएगा? हमारे लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के बगल में इसको रखा जाएगा। तो हमारे संसद भवन की नई बिल्डिंग के अंदर सिंबल को वापस से स्थापित किया जाएगा, 75 साल बाद स्थापित किया जाएगा। तो सरकार को 75 साल बाद इसकी याद आई क्यों है? आखिर ये पंडित जवाहरलाल नेहरू के हाथ में कर क्या रहा है, लॉर्ड माउंटबेटन के हाथ में क्या कर रहा है, क्या है इसका इतिहास, क्यों इसको बनाने की जरूरत पड़ी, किसने इसको बनाया है, क्या रीजन है, क्या इसका मतलब है और किस आधार पर इसको यहां पर स्थापित किया जा रहा है वापस से, वर्तमान में ये कहां पर रखा हुआ है, सारी चीजों को हम समझने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि आखिर सिंबल है क्या। देखो, सिंबल के अर्थ को समझने से पहले आपको इसके इतिहास को थोड़ा समझना पड़ेगा। सिंबल का मतलब क्या होता है? देखो, सिंबल की थोड़ी हिस्ट्री देखते हैं। आप सभी को पता है कि पावर का ट्रांसफर हुआ था। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी हमें पावर देकर जाने वाली है। 15 अगस्त 1947 को हम आजाद होने वाले हैं। तो 14 अगस्त 1947 को पावर ट्रांसफर की गई थी, आपको पता है। और उस वक्त का जो वायसरॉय था लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड माउंटबेटन ने कहा था कि भाई हम आपको पावर ट्रांसफर करके तो जा रहे हैं, ये लॉर्ड माउंटबेटन पावर ट्रांसफर करके जा रहे हैं, लेकिन कोई ना कोई सिंबल होना चाहिए, कोई ना कोई ऐतिहासिक सिंबल होना चाहिए, ताकि आने वाले भविष्य में पता रहे कि पावर ट्रांसफर का सिंबल क्या था। तो जब लॉर्ड माउंटबेटन ने ऐसा कहा कि भाई पावर ट्रांसफर करके तो जा रहे हैं, कोई सिंबॉलिक होना चाहिए, कोई ना कोई सिंबल या चिन्ह होना चाहिए, यादगार चिन्ह होना चाहिए। उसके बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किससे बातचीत की? सी राजगोपालाचारी से। अब सी राजगोपालाचारी क्या है? मैंने आपको पॉलिटी में पढ़ाया। सी राजगोपालाचारी, देखो, आजादी से पहले तो वायसरॉय बनते थे, आजादी के बाद हमने वायसरॉय के पद को उठा के बाहर फेंक दिया और किसका पद बना लिया? राष्ट्रपति का पद। तो जब वायसरॉय की जगह राष्ट्रपति का पद हमने बना लिया, तो उसकी जगह पर हमने उसकी सेकंड पोस्ट को वापस से स्थापित कर दिया, गवर्नर जनरल। तो आजादी के बाद सी गोपालाचारी साहब भारत के पहले प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल भी है। पहले भी वही है और अंतिम भी वही है आजादी के बाद, क्योंकि उसके बाद हमने गवर्नर जनरल की पोस्ट भी हटा दी। तो सी राजगोपालाचारी हमारे भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल है। उनसे बातचीत की पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। तो सी राजगोपालाचारी आपको पता तमिलनाडु से बिलोंग करते थे और उनको एक बात पता थी कि तमिलनाडु के अंदर जो पावर ट्रांसफर की जाती थी, एक राजा से दूसरे राजा को जो पावर ट्रांसफर की जाती थी, वो इस लाठी को देकर की जाती थी। इसको कहा जाता है अर्थदंड या धर्मदंड या राजदंड। और इसका मतलब होता है निष्पक्ष और न्यायपूर्ण शासन करना, नीति परायण और न्याय परायणता के साथ शासन करना। इसका मतलब होता है राइटनेस। और ये किस शब्द से बना है? सेम्मई शब्द से बना है। ये सेम्मई शब्द से बना है। तमिलनाडु का एक शब्द है सेम्मई, जिसका मतलब होता है राइटनेस। मतलब इसका मतलब है जब तमिलनाडु के अंदर स्पेशली चोल साम्राज्य, आपने PS1 PS2 विक्रम चेन्नई की मूवी देखी होगी, तो चोल साम्राज्य का राजा जब दूसरे राजा को पावर ट्रांसफर करके जाता था, सिंहासन पे बिठाता था, तो ये वाली लाठी देके जाता था। ये पावर ऑफ ट्रांसफर का प्रतीक मानी जाती थी। ठीक है, पावर ऑफ ट्रांसफर का प्रतीक माना जाता था ये सिंबल। तो सी राजगोपालाचार्य ने कहा कि हम क्या करते हैं कि एक हम क्या बनवा लेते हैं? संगोल बनवा लेते हैं। एक संगोल जिसका मतलब होता धर्मदंड या राजदंड बनवा लेते हैं। अब इन्होंने फिर सी राजगोपालाचार्य ने बात की, एक नाम है आपको पता है, थिरुवाथुरई अधिनम। ये जाके पहुंच गए कहां पर? तमिलनाडु के मठ में। और तमिलनाडु के मठाधीश थिरुवादुराई अधिनम से जाकर मिले। थिरुवादुराई अधिनम उस वक्त तमिलनाडु के मठाधीश थे, इनसे जाकर ये मिले। और थिरुवादुराई मथुरै से जाकर मिले। तो थिरुवादुराई मथुरै को सी राजगोपालाचार्य ने काम सौंपा कि आपको सिंबल बनाकर देना है। उसके बाद उन्होंने एक आदमी का नाम लिया, एक ज्वेलर जिसने इसको बनाया है। उसका नाम भी थोड़ा अजीब सा है बच्चों, ये भी साउथ के हैं। ठीक है, जिस ज्वेलर ने इनको बनाया है उनका नाम है वुम्बडी बगारू चेट्टी। तो वुम्बडी बगारू चेट्टी ने इसको बनाया है सेंगोल को। तो आपको इतना समझना है कि
जब माउंटबेटन ने कहा कि भाई हम पावर ट्रांसफर करने जा रहे हैं, कोई प्रतीक या सिंबल होना चाहिए, पंडित जवाहरलाल नेहरू को कहा। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सी राजागोपालाचार्य से बात की थी। सी राजागोपालाचार्य ने कहा कि चोल साम्राज्य के टाइम पे पावर ऑफ ट्रांसफर जब की जाती थी, एक राजा दूसरे राजा को ये धर्म दंड देकर जाता था कि आपको निष्पक्ष और न्यायपूर्ण शासन करना है, नीति परायणता और न्याय परायणता के साथ शासन करना है, राइटनेस के साथ आपको शासन करना है। उसके बाद वहां पर मठाधीश तमिलनाडु के थिरुवादुरई अधिनम से जाकर मिले। थिरुवादुरई अधिनम ने यह काम सौंपा एक ज्वेलर को जिसका नाम है वुम्बडी बगारू सेट्टी, और वुंगडी बगारू सेट्टी ने यह बनाकर दिया। अब इसका जो स्ट्रक्चर है वो देख लो एक बार। ये 5 फीट लंबा गोल्ड प्लेटेड सिल्वर है, सिल्वर का अंदर से बना हुआ है, ऊपर गोल्ड की प्लेट चढ़ी हुई है। तो अंदर से सिल्वर का बना हुआ, ऊपर से गोल्ड की सोने की प्लेट चढ़ी हुई है, तो गोल्ड प्लेटेड सिल्वर का ही बना हुआ है। और इसके ऊपर सबसे ऊपर है नंदी महाराज। नंदी महाराज को न्याय का प्रतीक माना जाता है, और इस लकड़ी के ऊपर सबसे ऊपर क्या है? नंदी महाराज है, इसी को कहते हैं सेंगुल। उसके बाद ये वाली जो पहली इमेज है, ठीक है, ये वाली जो पहली इमेज है, जो मठाधीश थी थिरुवादुरई जो मठाधीश थे, थिरुवादुरई मठाधीश ने ये धर्मदंड किसको सौंपा? लॉर्ड माउंटबेटन को सौंपा। और फिर लॉर्ड माउंटबेटन ने अर्थदंड किसको सौंपा? पंडित जवाहरलाल नेहरू को सौंपा। किस तारीख को सौंपा? ये सौंपा था 14 अगस्त 1947 को। इसका लिखा हुआ क्या है? सबूत है, बाकायदा डॉक्यूमेंटेड है। कांग्रेस सरकार ऐसी कह रही है कि इसका कोई सबूत नहीं है कि लॉर्ड माउंटबेटन ने पंडित जवाहरलाल नेहरू को दिया था, लेकिन यहां पर एक सबूत है। 17 तारीख को देखो, फ्रॉम द आर्चिव, आर्चिव का मतलब संग्रहालय से रिपोर्ट मिली है कि अगस्त 17, 1947 डिटेल सेरेमनी, जो डिटेल सेरेमनी थी उसका जिक्र 17 तारीख को यहां पर किया गया है। तो 14 तारीख को लॉर्ड माउंटबेटन ने ये जो सेंगोल है, ये जो धर्मदंड या राजदंड है, जो कि निष्पक्ष और न्यायपरायणता का चिन्ह माना जाता है, ये पंडित जवाहरलाल नेहरू को दे दिया। और वर्तमान में अब ये सेंगोल था कहां? उसके बाद इसको कहां पर रख दिया गया है? पंडित जवाहरलाल नेहरू इसको बहुत ही कम दिन रखे, उसके बाद इन्होंने इसको रख दिया आनंद भवन प्रयागराज। पंडित जवाहरलाल नेहरू की एक गैलरी है जिसका नाम है आनंद भवन प्रयागराज में ये अर्थदंड, धर्मदंड, राजदंड पिछले 75 सालों से रखा हुआ है। और अब इसको वापस से जो हमारा संसद का नया भवन है वहां पर स्थापित करने की बात की जा रही है। ये देखो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसको होल्ड कर रखा है। तो 75 सालों से ये धर्मदंड, राजदंड, जो कि हमारी निष्पक्ष और न्याय शासन प्रणाली का क्या है? सबूत है। इसको वापस से संसद भवन की नई बिल्डिंग में स्थापित किया जाएगा। अच्छा, एक और बवाल मचा हुआ भाई, ठीक है। 28 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमारी संसद भवन का उद्घाटन करने वाले हैं और अपोजिशन पार्टियों ने बायकॉट किया है। इसके ऊपर नया वीडियो आपको मिल जाएगा। आज के लिए इतना ही करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए सभी को धन्यवाद।